दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक अवेलेबल हो सके। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए 16 सितंबर को इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ओजोन लेयर से संबंधित, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1994 में इस दिन को वर्ल्ड ओजोन डे घोषित किया था, सो डैट कि लोग रिमाइंड कर सके इस चीज को कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कितना खतरनाक साबित हो रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। नेशनल इंजीनियर्स डे। देखिए कल मैंने आपको एक डे बताया था डेमोक्रेसी संबंधित, लेकिन नेशनल इंजीनियर्स डे भी कल था। तो क्वेश्चन का आंसर है 15 सितंबर, और इसकी थीम भी पता होनी चाहिए, किसके ऊपर ये सेलिब्रेट किया जाता है, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे, ये सब हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो पूरी डिटेल जान लेते हैं। देखिए नेशनल इंजीनियरिंग डे की अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जर्व किया जाता ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस इंजीनियर पोनियर ऑफ इंडिया, ठीक है, एम विश्वरैया, जिनको पॉपुलरली जो है SMV जो है, सर MV जो है कहा जाता था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, ठीक है, फेमस व्यक्ति हैं। देखिए इनके नाम पर जो है, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर 1968 में इस दिन को घोषित किया गया कि नेशनल इंजीनियर्स डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की बहुत फेमस बिल्डिंग्स बनाने में, आर्किटेक्चर में। एग्जाम्पल के तौर पे कृष्णराज सागर डैम जो कर्नाटका में है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस में से एक है, ठीक है। और इनको अपने कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1955 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आज का जो अभी 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया गया, उसका थीम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि थीम ऑफ 2021 इंजीनियर्स डे। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इंजीनियर्स फॉर अ हेल्थी प्लैनेट सेलिब्रेटिंग द यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन है आज का, आ सकता है। हाल फिलहाल में लसित मलिंगा जो हैं खिलाड़ी T20 क्रिकेट के, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है T20 क्रिकेट फॉर्मेट से भी, और इसी के साथ हर एक फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पूछा गया कि किस स्टेट, किस कंट्री के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। डेफिनेटली फेमस खिलाड़ी हैं। तो अब इन्होंने हर एक क्रिकेट फॉर्मेट से जो है रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, क्योंकि इनका 16 साल का करियर रहा है। 2004 में इन्होंने शुरुआत करी थी, टेस्ट फॉर्मेट से इन्होंने 2011 और ODI फॉर्मेट से 2019, और अभी हाल फिलहाल में T20 से भी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ऑल क्रिकेट करियर से ये इकलौते ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 5 हैट्रिक लिए हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, यानी कि 3 हैट्रिक जो है ODI और 2 हैट्रिक जो है T20 में लिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर रहा है इनका। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 2014 का माना जाता है, जब ये T20 वर्ल्ड कप जो है जो अपनी कंट्री को जितवाए थे, बांग्लादेश में ये हुआ था। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फाइनल जो विकेट्स लिए हैं 5, 4, 6 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसके साथ साथ एक और रिटायरमेंट भी है, क्रिकेट प्लेयर हैं ब्रेंडन टेलर, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये किस देश के हैं? तो मे बी ये भी आ जाए तो जिम्बाब्वे से हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्वाड लीडर समिट में, जो कि 24 सितंबर को होगी। अब ये सवाल पूछा आ रहा है कि क्वाड लीडर समिट कहाँ पे होने वाला है, तो ये वॉशिंगटन में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहली बात तो आप सभी जानते होंगे, क्वाड लीडर समिट के साथ साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है, 26th सेशन भी होने वाला है, तो उसे भी मोदी जी एड्रेस करने वाले हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 24 को जो है क्वाड लीडर समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें और जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे में जो है इनका 26 सेशन होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, न्यूयॉर्क में ही, तो उसमें भी जो है वो एड्रेस करने वाले हैं। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि 26 जो सेशन होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसका थीम क्या रहने वाला, उसका थीम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जनरल डिबेट का थीम रहने वाला है बिल्डिंग प्लान्स थ्रू द होप टू रिकवर द कोविड-19 रीबिल्ड सस्टेनेबिलिटी रिस्पॉन्स टू नीड ऑफ द प्लैनेट। ये सब जो है इसका थीम रहने वाला। मे बी इस थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी कहा है कि मे बी पॉसिबल कि मोदी जी सेपरेटली बायलैटरल टॉक भी कर सकते हैं जो बाइडेन के साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो स्कॉट मॉरिसन के साथ भी, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि ये फर्स्ट विजिट होगी उनकी जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो क्वाइट पॉसिबल कि इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। और ये जो पूरा क्वाड का जो ये पूरा समिट होने वाला, उसमें जो फोकस रहेगा कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंज जैसे अफगान क्राइसिस, कोविड पेंडेमिक और इंडो पैसिफिक इश्यूज जो है उन सब पे डिस्कशन होने वाला।
एक बहुत एमिनेंट राइटर थे अजीज हजीनी, इनका निधन हुआ। ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते थे? बड़े फेमस थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, यूनियन टेरिटरी। देखिए आपके सामने इमेज है और ये इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इल थे। डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट से संबंधित ये यूनियन टेरिटरी, तो ये कश्मीरी पोएट रह चुके हैं, राइटर, पोएट, क्रिटिक्स और ऑर्गेनाइजर। इन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में सर्व किया था जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला 2013 में फॉर इस बुक तेज बाजार, और 2016 में किताब आन खाने जो है इनके लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाल फिलहाल में सिंगापुर का ऐसा कौन सा फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम है जिसके साथ आरबीआई ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लिंक किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो सिंगापुर का है पे नाउ। देखिए सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा करंट अफेयर है कि जो सिंगापुर का जो पेमेंट सिस्टम है वो है पे नाउ, और आरबीआई का डेफिनेटली हम सभी जानते हैं यूपीआई। अब ये दोनों लिंक किए जा रहे हैं, ठीक है। ये लिंकेज जो है ये टारगेटेड है कि ऑपरेशनलाइज हो जाएगा जुलाई 2022 में। और इससे डेफिनेटली फ़ायदा क्या होगा कि जब यूपीआई और पे नाउ लिंकेज हो जाएगा तो जो यूज़र्स होंगे उनको फास्टेस्ट पेमेंट का फ़ायदा होगा, ठीक है। सर्विसेज बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो बस इतना सही कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। इन विच ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। कौन सी सिटी में हुआ ये? तो ये गुवाहाटी में हुआ था। इसमें जो यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी जी हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया और ये भी कहा कि जो टूरिज़्म है नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं डेफिनेटली ये इनिशिएटिव बहुत सारे बेनिफिट्स लाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और कोविड-19 के समय टूरिज़्म को प्रमोट करना एक चैलेंज है क्योंकि टूरिस्ट हाल फिलहाल में नहीं जा रहे हैं आगे पीछे, इतना टूरिज़्म बहुत कम हो रहा है। लेकिन हमारा चैलेंज जो है हमें इसे, ठीक है, इंक्रीज़ करना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास बहुत सारा पोटेंशियल है टूरिज़्म से संबंधित। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हम एक और चीज़ अनाउंस कर रहे हैं कि टूरिज़्म मिनिस्ट्री ज़्यादा फोकस करेगा ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, ठीक है, क्योंकि देयर आर वेरियस फ्लैगशिप प्रोग्राम जो नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रसाद स्कीम जो है, इसमें बहुत सारा अमाउंट प्रोजेक्ट किया गया है, ये 200 करोड़ के आसपास टू प्रमोट टूरिज़्म, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ था, सिर्फ एक डिस्कशन मीटिंग थी। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रायल जो है ना ब्लड टेस्ट का, ठीक है, कहा है कि ये डिटेक्ट कर पाएंगे 50 टाइप के कैंसर। तो ये किसने किया है अनाउंसमेंट? ये यूके ने अनाउंसमेंट किया है। यूनाइटेड किंगडम स्टेट रन एक नेशनल हेल्थ सर्विस है, ये यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लड टेस्ट ट्रायल करने वाले हैं 50 टाइप के कैंसर को, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए। और ये जो वर्ल्ड ट्रायल लार्जेस्ट ट्रायल जो है वो एक रॉयल इन फ्लैगशिप प्रोग्राम के उसमें होगा, ठीक है। रॉयल ब्लड टेस्ट जो है ये, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं जिनको, ठीक है, डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ऐसे जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल यूएसए में, गैल्प टेस्ट जो है ये अवेलेबल है यूएसए में। इट कैन स्पॉट कैंसर डेट इज नॉट रूटीनली स्क्रीन, मतलब आमतौर पे जो स्क्रीन नहीं होते वो जो है इसमें टेस्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर डिसीज़ का पता चलेगा तो डायग्नोस करने में आसानी होगी और सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे ड्रामेटिकली, क्योंकि ऐसे इंक्रीज़ नहीं हो पाते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया? इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का, ठीक है। तो पवन कुमार गोयनका जी को बनाया गया है। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं पवन कुमार गोयनका जी, एक आईआईटी एलुमनी हैं और साथ के साथ 2 मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि ये जो है ना रिसर्च एंड R&D टेन्योर में थे महिंद्रा में, जिसमें इन्होंने स्कॉर्पियो एसयूवी जैसे, ठीक है, बड़े जो एसयूवी हैं उन पर काम किया, ठीक है। और डेफिनेटली अब ये जो इन स्पेस है ये एक तरीके से जो है ना लॉन्च किया गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ठीक है, 2020 में, सो डैट दे कैन ब्रिज द गैप बिटवीन, देखिए इसरो है और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी और जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सभी में कमर्शियल वायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है ये बनाया गया, ठीक है, एक तौर पे। और उस पर सारा जो फोकस रहेगा वो यही करने वाले हैं अब। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, कौन से शहर में? तो
अलीगढ़ में देखिए, पहली बात तो ये जो यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है, ठीक है, अलीगढ़ में लॉन्च की गई है, और ये जो यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर लॉन्च की गई है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, ये बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो पूरी यूनिवर्सिटी बनाएगी 92 एकड़्स में बनाई जाएगी एट विलेज लोधा एंड विलेज, ठीक है, मोसोपुर, जो कि अलीगढ़ में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोल तहसील में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें, ठीक है, इट विल प्रोवाइड एफिलिएशन टू अराउंड 395 कॉलेजेस इन अलीगढ़ डिवीज़न, तो ह्यूज एजुकेशन में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसके साथ साथ यहीं पे जो है ना, पहले, इससे पहले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है यूपी में अनाउंस किए गए थे 21 फरवरी 2018, उस पर भी कुछ चर्चा हुई है, जो कॉरिडोर जो है अनाउंस किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में जैसे अगस्त मंथ के जो आईसीसी मेंस प्लेयर और वुमेंस प्लेयर है, उनका अनाउंसमेंट हुआ है सितंबर में। तो मेंस प्लेयर हैं जॉय रूट, ठीक है, ये आपके सामने इंग्लैंड के टेस्ट कीपर, ठीक है, इनको मिला है अगस्त का। और वुमेंस में देखा जाए तो आयरलैंड की एमर रिचर्डसन जो है, इनको मिला है। तो इन दोनों के ऊपर आ सकता है। तो वुमेंस का भी अलग से है, एमरी रिचर्डसन, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है। आज के 2 क्विक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किनको अपॉइंट किया गया है शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ पीएनबी? तो रेखा जैन जी को। हाल फिलहाल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मूवमेंट जो आया है, उसमें डेजल द डॉग जो है, इसे मिला है आईसीसी प्लेयर मूवमेंट अवार्ड। ये एक इंसिडेंट हुआ था कि प्लेग्राउंड में जो डॉग है उसने एंटर कर लिया था, तो वो इंसिडेंट है, उस पर मिला है। मैंने कल सवाल पूछा था आप सभी से, ठीक है, मयूरभंज जो है फोक डांस है किस स्टेट का? तो अभी सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है, तो शाहीन सिंह का परफेक्ट रहा, ठीक है, उड़ीसा इसका आंसर है, ठीक है, ग्लोरियस हेरिटेज है, ठीक है, फेमस है, पूछा जा सकता है। देखिए आज का सवाल देखिए, जो CHSL 2019 में आया है, केमिकल नेम क्या है ऑयल और पेट्रोल का? बताइए इन चारों में से, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और मिथाइल अल्कोहल, और सभी की डिटेल भी बताइएगा, सबके केमिकल नेम, कौन सा किसका केमिकल नेम है, तो बता सकते हैं आप। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी, सो डैट PDF और लिंक आपको मिल सकें। और मेरी फ्री क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराता हूँ। आप मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल अमनदीप शर्मा सर्च कर सकते हैं, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये ज़रूर करें। और साथ के साथ जो मेरे कोर्सेज है SSC के नए कोर्सेज या किसी अन्य गोल में आप सिलेक्ट करके कैप्शन क्लिक करके रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मंथ सिलेक्ट करिएगा, 24 मंथ सिलेक्ट करिएगा, और 24 मंथ में आपको सबसे कम फीस मिलती है, और सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, सभी टीचर्स उसमें आपको पढ़ाएंगे। तो लाइव अमन इज़ अ वन शॉट सॉल्यूशन अनअकैडमी, जिससे आप सारे ऑफर्स ले सकते हैं। तो आप यूटिलाइज जरूर करें SSC गोल या किसी भी अन्य गोल में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो आ जाती है, तो आप डेली बेसिस पे देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।